अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी और थोड़ी देर बाद मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है क्योंकि पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ ज़ोर शोर से जम्मू कश्मीर में जारी है। और एक तरफ से जहाँ इंडिया इत्तेहाद के हवाले से वक़ार रसूल वानी का कहना है कि बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग के मामले पर, तो हम इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जो उनके पास सीटें हैं यानी कश्मीर सूबे में जो सीटें हैं उन पर कोई बातचीत नहीं होगी। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और अलग अलग बयान आपको सुनवाएंगे। वहीं बात गुलाम नबी आज़ाद की भी करेंगे क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो रोशनी एक्ट को फिर से लागू किया जाएगा और गरीब लोगों को मुफ्त बिजली फराम होगी। वहीं सज्जाद गनी लोन का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के बड़े दुश्मन को जीतने नहीं देंगे। इन सब पर आज बात होगी, लेकिन न्यूज़ एट 6 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और बड़ी खबर वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इसमें अहम पेशरफ्त हुई है और लॉ कमीशन इस हवाले से एक नया बाब कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करेगा और करीबन 2019 के जो इंतखाबात होंगे मुल्क में एक साथ होंगे, यानी वन नेशन वन इलेक्शन जो पूरी तरह से लागू होगा 2029 से ये लागू होगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल मुल्क भर के अंदर यकसा इलेक्शन की तैयारियों का बिगुल बजना शुरू हो गया है। 5 साल के वक्फे के बाद मुल्क भर के अंदर यकसा इलेक्शन होंगे और ये इलेक्शन न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे बल्कि पूरे मुल्क के अंदर होंगे। और इन इलेक्शंस के अंदर लोकसभा के इंतखाबात भी होंगे, इस इलेक्शन के अंदर स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन भी होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी होंगे, पंचायतों के भी इलेक्शन होंगे और यकसा एक ही दिन एक साथ मुल्क भर के अंदर इलेक्शन कराने का मंसूबा गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म साहब ने एक प्रोग्राम के अंदर दिया था, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक आला सतही कमेटी को भी तश्कील दे दिया गया था। और उस आला सतही कमेटी की मीटिंग्स लगातार चलती रही, जिनमें साबिक स्पीकर जो लोकसभा के थे ओम बिरला, उनकी सरबराही में कमेटी बनाई गई और मजीद मेंबरों को भी उस कमेटी में जगह मिली, जिन्होंने लगातार मशावरतों का सिलसिला जारी रखा है। और अब जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, वो ये सामने आ रही है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट बहुत जल्द हुकूमती इदारों को सौंप दी जाएगी। ताहम हमारे ज़राए के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन का बाब बाज़ाब्ता तौर पर आईन हिंद के अंदर लाया जाएगा और आईन हिंद के अंदर यह नया बाब ऐड किया जाएगा ताकि मुल्क भर के अंदर यकसा इलेक्शन हो। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। और ये इतलात सामने आ रही है कि 2029 यानी मिड ऑफ द 2029 डेडलाइन होगी जब मुल्क के अंदर यकसा इलेक्शन कराने के लिए मुल्क चला जाएगा और उस निज़ाम को मुतारिफ कराया जाएगा जिस निज़ाम के बारे में एक ज़माने में लोकसभा के अंदर तकरीर हुआ करती थी, फिर कमेटी बनी और अब खबर ये कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। फिलहाल खबर ये है कि रिटायर जो राज अवस्थी साहब हैं, जिनको ये काम सौंपा गया था, उन्होंने लगभग अपना काम मुकम्मल किया है और ये इंतखाब वन नेशन वन इलेक्शन का जो इंतखाब है ये जून जुलाई 2029 एक लाइन खींची गई है हमारे ज़राए के मुताबिक कि जून जुलाई 2029 के अंदर पूरे मुल्क के अंदर ये इलेक्शंस होने चाहिए, चाहे वो पंचायतों के हो, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज के हो, लोकसभा के हो या स्टेट असेंबलीज के हो। और ये कब होगा? जब 19वीं लोकसभा के इंतखाब होंगे, यानी 2024 में 18वीं लोकसभा के इंतखाबात होने हैं। ये जब ये 5 साल का टेन्योर मुकम्मल होगा, उस 5 साल के टेन्योर के अंदर अंदर पूरे मुल्क के अंदर तैयारियां की जाएंगी ताकि मई जून 2029 आते आते जब 2019वें लोकसभा के इंतखाबात के लिए मुल्क चला जाए तो वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को अडॉप्ट किया जाए। फिल वक्त जब आप देखेंगे तो रवा साल के दौरान महाराष्ट्र, हरियाणा, पौंडीचेरी जैसी रियासतों के अंदर इंतखाबात हैं, बिहार, दिल्ली के अंदर अगले साल इंतखाब है, आसाम, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के अंदर 2026 के अंदर है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दीगर रियासतों के अंदर 2027 के अंदर है। लेकिन 2029
लॉ कमीशन के हिसाब से एक वो डेट होगी जब हर जगह पर इंतखाब होंगे। अब इसमें कोई टेक्निकलिटीज भी है, वो टेक्निकलिटीज फटाफट से मैं आपके सामने, अगर कहीं पर हंग असेंबली आती है तो इस कमीशन का मानना है कि वहां पर कॉमन गवर्नमेंट बनाई जाए, यानी सभी पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाई जाए। अगर वो नहीं बनती है तब जाकर री इलेक्शन की बात वहां पर होगी। एक तरफ से ये कहा गया, दूसरी तरफ से अगर किसी असेंबली का टेन्योर अभी था 1 साल तो उसे कर्टेल कर दिया जाएगा किसी भी कीमत पर, ताकि वो 2029 के उस इलेक्शन के पैमाने और दायरे में चल सके। यानी कहीं ना कहीं जहां 2 साल होंगे, 8 महीने होंगे, 6 महीने होंगे, उन्हें उसी तरीके से कर्टेल किया जाएगा और 2029 रखा गया। अब देखना होगा कि जब ये पूरी रिपोर्ट हुकूमत के पास आएगी, नई हुकूमत के सामने रिपोर्ट होगी और इस रिपोर्ट को जब टेबल किया जाएगा ऐवान के सामने, तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इस पूरे मामले को किस तरीके से लेंगी। फिलहाल बड़ी खबर कि रिपोर्ट लगभग मुकम्मल हुई है और वन नेशन वन इलेक्शन का चैप्टर बाज़ाब्ता तौर पर इंक्लूड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। चलिए, बड़ी खबर हमने आपको बता दी कि वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और आप देखेंगे कि 2029 में तमाम जो मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं वो एक साथ मुनक़्क़द होंगे और लॉ कमीशन ने जो है इस हवाले से रिपोर्ट पेश की है और इस हवाले से आईन हिंद में एक नया बाब भी शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि अगले माह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले माह में कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, जहां वो जुनूबी ज़िला अनंतनाग में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे और ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा जहां वो इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करेंगे। वहीं इस मौका पर कई तरक्याती प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के नाम वक़फ़ होंगे। इस दौरे पर सबकी नज़रें हैं, ताहम बीजेपी के हवाले से बीजेपी ने इस हवाले से क्या कुछ तैयारियां की है। मेंबर पार्लियामेंट्री जुगल किशोर शर्मा ने इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा से बात की। माननीय सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से जानते हैं प्रधानमंत्री का आगमन होना है और इसी के साथ साथ किस तरह की तैयारियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में पहला दौरा, लोकसभा चुनावों से बड़ी एक पहली बड़ी रैली। सर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहा है, देश सुरक्षित हाथों में है, ये लोगों को तो विश्वास है ही। रही बात रैली की जो आप कह रहे हैं, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यो कदम उठाए, बेहतरी के लिए कदम उठाए हैं, विकास के लिए कदम उठाए हैं, अमन और शांति के लिए जो कदम उठाए हैं, गरीब वर्ग के उत्थान के लिए जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय कदम है। इसलिए आपने देखा होगा 20 फरवरी को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचे तो लोगों ने उनका मतलब भारी भारी भीड़ उमड़कर आई और उनका उन्होंने वेलकम किया, स्वागत किया और उन नौजवानों का उत्साह जो था वो देखते बनता था। रही बात आने वाले दिनों में, तो आने वाले दिनों में भी आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन आ गई है और इलेक्शन के मद्देनज़र आने वाले दिनों में कैसा भारतीय जनता पार्टी सोचती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी सेवा कार्य नहीं करती है। सेवा कार्य सेवा भाव से किए जाते हैं और वो रूटीन में होते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास को आगे बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के उत्थान के लिए जो कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अमन और शांति के लिए जो कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रही है, जब पूरे देश के लिए कर रही है, तो ये सिर्फ इलेक्शन को मद्देनजर रखते नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का रूटीन का काम है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास होगा, कह रहे हैं जुगल किशोर वजीर, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी है, रुकन पार्लियामेंट भी है। लेकिन खबर यह है कि वजीर आज़म साहब का दौरा जम्मू कश्मीर है और दौरा जम्मू कश्मीर को लेकर सूबा कश्मीर के अंदर तैयारियों में तेजी लाई जा रही है। इस बीच खबर जरा सियासत की ही आपके सामने रखे और बात करें कांग्रेस की, और कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूल वानी ने दावा पेश किया है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर
इंडिया इत्तेहाद सीट शेयरिंग के मामले पर हतमी फहरिस्त शाया करेगी। जम्मू कश्मीर के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में वकार रसूल वानी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, मशावरत कर रहे हैं आपस में और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी कि इन 6 निशस्तों में बशमूल लद्दाख की निशस्त को किस तरीके से लड़ा जाए। कांग्रेस सदर का बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बैक टू बैक 2-3 दावे किए। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी बुनियादी तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर कमजोर हुई है और यही वजह है कि बुनियादी इदारों के यानी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात कराने से वो कासिर है। और दूसरी तरफ से अगर तमाम हालात बेहतर है और हर तरफ से खुशहाली है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को असेंबली की बुनियादी हक से दूर क्यों रखा जा रहा है, यह दूसरा सवाल था। लेकिन बड़े सवाल के बीच उन्होंने इस बात का भी दावा पेश किया कि कांग्रेस ने जो खाका खींचा है उसके हिसाब से ही मीटिंग आगे बढ़ेगी। इस बीच मीटिंग आगे बढ़े या ना बढ़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी टाल ठोक दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कह रही है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा वकार रसूल ने चंद सवालों का जवाब ताबिश कमाल के साथ कैसे दिया है, क्या कहा है, फटाफट से पहले इसको देखिए। पूरी तरह से गठबंधन के लिए तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और एनसी की बात चल रही है। जल्दी कुछ दिनों में 2 या 3 दिनों में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और लोग जो हैं, जो जुल्म बीजेपी ने किए हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर हमारी स्टेट को डिग्रेड करके स्पेशल स्टेटस हटा के उसका जवाब देने के लिए लोग 5-7 साल से वेट कर रहे हैं। एक अच्छा झटका बीजेपी को जम्मू कश्मीर से मिलेगा। अलायंस पार्टनर जो है अपनी अपनी सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे और सब एक दूसरे की मदद करके इंडिया अलायंस को 5 की 5 सीटें देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई विवाद हमारा नहीं है। बात हो रही है, हमारी नेशनल अलायंस कमेटी बनी हुई है। देखिए, क्लेम तो सब करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम 4 पे लड़ेंगे, पीडीपी भी कर रही है, कांग्रेस एनसी भी कह रही है। तो लास्ट में तो अलायंस का मतलब यही होता है कि मुआहिदा कुछ किसी ना किसी बात पे होगा और मुआहिदा 100% होगा, उसमें कोई शक नहीं है कि अलायंस नहीं होगा। इंडिया अलायंस ही बीजेपी के और उसके अलायंस के, बीडीपी के खुद अकेली नहीं है, उनके अलायंस भी है वहां पे, ABCD पार्टियां। उनके खिलाफ जो है बीजेपी के और उनके अलायंस पार्टनर के खिलाफ इंडिया अलायंस दम से, इंडिया अलायंस के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बीजेपी के हामी भी ABCD वहां पर है जिनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। इस बीच इतलात ये आ रही है कि वजीर आजम साहब के दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सूबा कश्मीर के अंदर भी कमर कस चुकी है और इतलात के मुताबिक 2 मार्च को श्रीनगर में है। बात सियासत की हो रही है तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और पार्लिमानी नशिस्त बारामूला कुपवारा से जो उम्मीदवार पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है और सज्जाद गनी लोन ने कहा कि कश्मीर में तब्दीली की लहर पूरे जम्मू कश्मीर में इस बार बदलाव की लहर है और उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के बड़े दुश्मन को किसी भी सूरत में जीतने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जीत हुई तो वो पार्लियामेंट में गरज के बोलेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द ऐवान के सामने रखेंगे। सज्जाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट मेंबरों की तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए किया क्या है। उन्होंने कहा कि यहाँ रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए और जो हुकूक हिंदुस्तान के हर शहरी को मिले हैं वो हुकूक जम्मू कश्मीर के शहरियों को भी मिलने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के दौरे के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन भी जल्दी मुनक्कद होने चाहिए ताकि लोगों को अपनी मनपसंद सरकार मिले। सज्जाद गनी लोन ने पार्टी दफ्तर श्रीनगर में इन बातों का इजहार किया है। इस मौके पर कई लोगों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की। सज्जाद गनी लोन ने मजीद क्या कुछ कहा, आपको सुना दें। मैं किसी पार्टी का नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर पार्टी से लोग आकर हमें आज वोट डालना चाहते हैं। एज ए कश्मीरी, वो कश्मीरी का दर्द हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में चाहते हैं कि कोई वहां बात करे। तो इसलिए जब हम पार्टी के खिलाफ बात करते हैं तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है। तो इस करके जो है we are going with a very positive slogan, so no negativity, nothing of the sort, with something very positive, although there is so much of dirt on our opponents, but we are trying कि अगर वो वहां से अटैक ना करें, हम नहीं करेंगे। जब वो करेंगे तो फिर हमारा अटैक तो आपको पता है बड़ा लीथल होता है। नहीं, मैं क्यों मिलूंगा? वो प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहाँ टाइम होगा। अल्लाह करे असेंबली इलेक्शन भी हो, अल्लाह करे असेंबली इलेक्शन भी हो, जब भी हो, लेकिन हो
और 30 सितंबर से पहले पहले हो, यहाँ लोगों की हुकूमत आए, यहाँ स्टेट हो जैसे हिंदुस्तान के पास। सज्जाद गनी लॉन, अगर खामोश बैठ